जब प्रभु श्री राम इस धराधाम पे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में थे तो उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, लीलाएं की। और उन्हीं लीलाओं को क्या कहते हैं? रामायण। क्या कहते हैं? रामायण या रामचरितमानस, जिसमें भगवान के चरित्र का गुणगान किया गया है, भगवान के जीवन गाथा गाई गई है। और उनके चरित्र को सुन करके हम क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। हमारे हृदय की सारी दुर्भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष मिट जाते हैं भगवान राम की कथाएं सुनने मात्र से। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे तो उन्होंने सिर्फ जीवन लीला किया, उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। लेकिन जब भगवान लीला पुरुषोत्तम, स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पे आए तो उन्होंने क्या किया? अपनी लीलाओं के साथ साथ अपना उपदेश भी दिया। और उपदेश क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो इसलिए हमें रामायण भी पढ़ना चाहिए और साथ में भगवत गीता पढ़ना भी जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है क्या पढ़ना? भगवत गीता, क्योंकि इसमें भगवान के उपदेश हैं। लीलाएं ठीक हैं, लीलाएं पढ़ने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, लेकिन उपदेश भी पढ़ना चाहिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए, राम जी ने जो किया वो तो हम नहीं कर सकते। है इस कलयुग में कोई मनुष्य जिसको एक कट्ठा जमीन कम दे दिया जाए और वो चुप रह जाए? है? जरा विचार कीजिए कि महाराज दशरथ भूमि पे पड़े हुए हैं, माता केकई वहां खड़ी है, दो वरदान मांग करके कि पहला वरदान क्या होना चाहिए? राम के जगह पे भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। कौन आजकल कलयुग में ऐसा व्यक्ति है जो सह लेगा इस बात को? अपने ही पिता की हत्या कर देगा। और लक्ष्मण जी बोल रहे थे उस समय, ये दशरथ सठिया गए हैं, पत्नी के मोह में आकर के, केकई के माया जाल में फंस करके ये अपनी बुद्धि खो चुके हैं। भैया राम आप विद्रोह कर दीजिए, आप वनवास मत जाइए। लक्ष्मण जी खुद कह रहे हैं उस समय। तो बताइए, कलयुग में कौन राम जी के आदर्श को पालन कर पाएगा? राम जी के आदर्श का पालन इस कलयुग में कौन व्यक्ति कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हमें रामायण सुननी चाहिए, क्योंकि रामायण सुनने मात्र से हमारा हृदय पवित्र होता है। इसलिए रामायण की कथा हमें सुननी चाहिए, लेकिन साथ में भगवत गीता भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता भगवान का उपदेश है और उपदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान ने जो लीलाएं की, भगवान ने जो कार्यकलाप किए, वो हम तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या उपदेश दिया, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने उपदेश कब दिया? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं इस धराधाम पे आए तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। इसलिए हम सबको भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। हम रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ें, पढ़नी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान का उपदेश है। रामायण में, महाभारत में या भागवतम में भगवान की लीलाएं हैं, उपदेश भी हैं, क्योंकि रामायण से बहुत सारी चीजें हमें सीखने की मिलती है। लेकिन डायरेक्ट उपदेश भगवान का किस में है? भगवत गीता में। तो भगवत गीता में भगवान जब उपदेश दे रहे थे तो पहला अध्याय में तो अर्जुन बोले, दूसरे अध्याय में भगवान ने गीता का सार बताया, तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में बताए, और चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान की बातें बताएं। भगवान उस अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में बताते हैं कि वो क्यों इस धरती पे आते हैं। दूसरे धर्मों के लोग कहते हैं कि भगवान इस धरती पे नहीं आ सकते। क्या कहते हैं वो? भगवान इस धरती पे नहीं आ सकते क्योंकि ये जेल है, जेल में भगवान क्या करने आएंगे? वो थोड़े ना कैदी हैं। तो बताइए कि जेल में सिर्फ कैदी लोग ही रहता है कि कभी कभी मोदी जी की भी इच्छा हो गई जेल घूमने के लिए तो जा सकते हैं? जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? लेकिन वो कैदी बन के जाएंगे क्या? नहीं, वो कैदियों को छुड़ाने के लिए जाएंगे। जेलर से पूछेंगे, मित्रों इसमें कौन कौन सुधर गया है? तो जो सुधर गया उसकी सजा कम करवा देंगे, उसको मुक्त करवा देंगे। तो प्रधानमंत्री भी कभी कभी जेल जाते हैं, कैदी बन के नहीं बल्कि जेल की व्यवस्था देखने के लिए। उसी तरह से भगवान भी इस धराधाम पे प्रकट होते हैं, बद्धजीव बन के नहीं बल्कि हम बद्धजीवों का उद्धार करने के लिए। इसलिए भगवान भगवत गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब और जहां जहां भी धर्म की हानि होती है, कौन से धर्म? भागवत धर्म। कौन से धर्म?
भागवत धर्म की हानि होती है, भगवान की भक्ति का ह्रास होता है ना, भक्तों पे अत्याचार किया जाता है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान प्रकट होकर करते क्या है? तो भगवान कहते हैं परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कई लोग कहते हैं भगवान दुष्टों का विनाश करने आते हैं। नहीं, भगवान अपने धाम में बैठे बैठे दुष्टों का विनाश कर देंगे, या यहाँ किसी को भेज करके अपने भक्त को दुष्टों का विनाश कराता है। अरे उनकी जो बहिरंगा शक्ति है माता दुर्गा, वही काफी है दुष्टों का विनाश करने के लिए। माता दुर्गा अकेले काफी है दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान वास्तव में दुष्टों का विनाश कर रहे नहीं, बल्कि भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। प्रभु श्री राम क्यों आए? ऋषि महर्षियों का उद्धार करने के लिए। ये ऋषि महर्षि दंडकारण्य वन में तपस्या करते थे, और वहां रावण के जो भाई थे खरदूषण, उनकी जो सेना के राक्षस थे, वो इन ऋषि महर्षियों को खा जाते थे। तो भगवान वनवास लिए, क्यों? ऋषि महर्षियों की रक्षा करने के लिए। और उन्होंने मारा, असंख्य हिरणों का वध किया। माता सीता बोलती थी कभी कभी कि प्रभु आप धनुष बाण धारण किए हैं ना, आपकी प्रवृत्ति हिंसक हो गई है। माता सीता ने कथा भी सुनाया कि एक बार एक महर्षि तपस्या में लीन थे, घनघोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र डर गए। क्या डर गए? कि कहीं ये स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरा राज सिंहासन हड़पने के लिए तपस्या नहीं कर रहा है। तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने एक उपाय निकाला। इंद्र धरती पे आए एक राजकुमार का वेश धारण करके, और उस राज जो महर्षि थे, ऋषि थे, जो तपस्या में लीन थे, उनको अपनी एक तलवार दे दी। क्या दे दी? तलवार। और तलवार देकर कहा कि आप इस तलवार की रक्षा कीजिए, इसको रखिए, हम कुछ दिन बाद आके अपना तलवार आपसे ले लेंगे। अब उस महर्षि के पास जब तलवार आ गई, उस ऋषि के पास जब तलवार आ गई, तो वो तपस्वी ऋषि के अंदर में क्या आने लगा? हिंसा की भावना। कुछ दिन अपने साथ तलवार रखने के बाद वो पशुओं की हिंसा करना शुरू कर दिए, हिंसक हो गए, उनकी तपस्या भ्रष्ट हो गई। तो सीता मैया बोल रही है राम जी से कि लग रहा है कि आप तीर धनुष धारण कर लिए है ना, इसके कारण आप भी हिंसक हो गए। इन बेचारे हिरणों को आप क्यों मार रहे हैं? भगवान ने कहा ये हिरण नहीं, हिरण के वेश में ये वास्तव में राक्षस हैं, हिरण नहीं है सीते ये। फिर भी मैं आपकी बुद्धि के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपने ये उपदेश दिया हमको। तो भगवान राम कभी भी मांस खाने के लिए हिरणों का वध नहीं करते थे, क्योंकि हिरण असुर लोग, राक्षस लोग हिरण के वेश में आते थे, क्योंकि हिरण को देख करके साधु संत कोई भागते नहीं थे कुटिया में, वो लोग अपना बैठ के तपस्या कर रहे हैं, और ये हिरण के वेश में बैठ के चुपचाप देखते थे कब थोड़ा सा नींद झपाता है, ये कब थोड़ी सी गलती करता है। और जैसे ही थोड़ा सा चूक होता था, वो ऋषि महर्षियों पर झपटा मार देते थे और उनका वध कर देते थे, खा जाते थे, खून पी जाते थे उनका। तो इसलिए हिरणों का, राक्षसों को मारने के लिए हिरण का वध किए, मांस खाने के लिए नहीं। तो भगवान आते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण भी आए, अपने असंख्य भक्तों का उद्धार किए, और साथ में दुष्टों को भी मार दिए ना। जैसे एक के साथ एक फ्री होता है ना, तो उसी तरह से भक्तों का उद्धार करने के साथ साथ में दुष्टों का भी वध हो गया, दमन हो गया। लेकिन भगवान आते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। कौन से धर्म की? भागवत धर्म, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसकी स्थापना करने के लिए। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ये धर्म, वो धर्म की स्थापना करने आते हैं। भगवान आते हैं असली धर्म, भागवत धर्म की स्थापना करने। और इसके बाद भगवान कई सारी लीलाएं करते हैं। तो कोई पूछ सकता है ना कि भगवान के यहाँ आने से, उनकी लीलाएं सुनने से हमको क्या फायदा होगा? भैया हमारे पास बहुत काम है, हाँ, मार्केटिंग करना है, शॉपिंग करना है, ये करना है, वो करना है, कपड़ा धोना है, दुकान चलाना था, उधर हमको आना पड़ा, हाँ, बहुत सारा काम था। क्यों भगवान की लीलाएं सुने हम? तो भगवान चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो भी मेरे आविर्भाव, जन्म यानी कि प्रकट की बात को समझ लेता है, मेरे कर्मों की प्रकृति को समझ लेता है, कैसे? तत्वतः, फिलोसफिकली, तत्व से, फिर वो कभी दोबारा जन्म इस भौतिक संसार में नहीं लेता है, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान की लीलाएं सुनने के क्या फायदे हैं? भागवत कथा में आने के क्या फायदे हैं? कि हम इस भौतिक संसार से
मुक्त हो जाएंगे भगवान की कथाओं को सुन करके। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे 15-20 मिनट। अब हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य कैसे है। तो पहली बात, भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता है। भगवान का जन्म नहीं होता है, न तो भगवान का जन्म होता है, नहीं भगवान की मृत्यु होती है। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जैसे सूर्य का जन्म होता है पूर्व दिशा से कि सूर्य प्रकट होता है, सूर्य उदित होता है, सूर्य का जन्म नहीं होता है। पश्चिम दिशा में सूर्य की मृत्यु होती है कि सूर्य अस्त होता है, अप्रकट होता है ना। अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, प्रकट्य और अप्रकट्य। उसी तरह से भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वसुदेव जी और माता देवकी के सामने साक्षात नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और फिर कृष्ण रूप में आदि पुरुषोत्तम भगवान के रूप में परिणत हो गए, वो बालक के रूप में। माता देवकी ये देख करके आश्चर्य रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। तो माता देवकी ये देख करके आश्चर्यचकित रह गई। तो भगवान जन्म नहीं लिए, जैसे हम लोगों को बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टा झूलना पड़ता है, लटकना पड़ता है, वैसे भगवान को करना नहीं पड़ता है। भगवान बिजली जैसे चौंधती है ना आसमान में, वैसे ही प्रकट होते हैं, और जैसे बिजली चौंधती है वैसे अप्रकट हो जाते हैं अपनी लीलाएं समाप्त करके। न तो भगवान का जन्म होता है, नहीं भगवान की मृत्यु होती है। कई लोग कहते हैं ना, जंगल में भगवान ऐसे पैर पे चढ़ा के बैठे थे पेड़ के नीचे, एगो बहेलिया आया, उसने तीर चलाया, तीर भगवान के तलवे में लगा और भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि आपके तलवे में कोई गोली मारेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी? सुबह मता, तलवा में गोली लगने से कोई मरेगा? तलवे में तीर लगने से साधारण इंसान भी नहीं मरेगा। कोई बोला नहीं वो तीर जहरीला है, जहरीला होगा, फिर भी तलवे से लेकर के सर पे जहर चढ़ने में समय लगेगा। तलवे में तीर लगने से कोई नहीं मरता है। और वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने जमलोक में जा करके अपने गुरु के पुत्र को वापस लाया, जो कारणोदक्षाई विष्णु भगवान के पास जाकर के ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाए, जिन्होंने अर्जुन को इस ब्रह्मांड के परे यात्रा कराई, वो भगवान विष्णु को कौन, वो भगवान श्री कृष्ण को कौन मार सकता है? जमराज जी प्राण ले सकते हैं भगवान के? कौन प्राण ले सकता है भगवान कृष्ण का? कौन मार सकता है उनको? भगवान की मृत्यु नहीं हुई थी। भगवान ने अपनी लीलाओं को समेटा। बहेलिया ने जो तीर मारा था ना, भागवता में वर्णन है, उस बहेलियों को उन्होंने सशरीर अपने धाम भेज दिया था। जिसने तीर मारा था उसको क्या किया उन्होंने? अपने धाम भेज दिया था उसी शरीर के साथ। और सारे देवताओं के समक्ष भगवान का विमान आया, और जैसे बिजली कौंधती है वैसे बिजली कौंधा और भगवान अप्रकट हो गए। उन्होंने अपना एक शरीर त्यागा, छोड़ा था दूसरे ब्रह्मांड में लीलाएं करने के लिए, या असुरों को मोहित करने के लिए। क्योंकि जो लोग भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, भगवान भी चाहते हैं कि तुम मत मानो। अपने बुझते पारी तो जरा भगवान भक्ति करा चाहे, भगवान उनको सुविधा देते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं उनको हमेशा अपने से दूर रखते हैं। जो भगवान की तरफ 1 कदम बढ़ाता है, भगवान उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, और जो भगवान से 1 कदम पीछे जाता है, भगवान उससे 1000 कदम पीछे जाते हैं। तुमको नहीं मानना है, मत मानो। भगवान का खर्ची बंद हो जाएगा, खाना दाना बंद हो जाएगा, हम भक्ति नहीं करेंगे तो। सहस्त्र कोटि लक्ष्मियां भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हम अगर भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान ऐसे हो जाएंगे? नहीं होंगे। उनको भोग लगाने के लिए सहस्त्र कोटि लक्ष्मियां हैं, हम नहीं लगाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा उनका? इसलिए भगवान ने असुर विमोहन लीला किया था अंतिम समय में, और एक अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया था असुरों को मोहित करने के लिए। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण वो साक्षात ब्रह्मा जी के सामने, सारे देवताओं के सामने अपने गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश किए थे। तो न तो भगवान का जन्म होता है और न ही भगवान की मृत्यु होती है। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंदमय है, यानी कि शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है। हम सबका शरीर क्या है?
क्षण भंगुर है, बीमारियों का घर है। चेक कराइए कितने लोग हैं जो गोली नहीं खाते हैं, दिन भर में एक को गोली नहीं खाते हैं, कोई नहीं, गोली खानी ही पड़ती है। तो हम लोग का शरीर क्या है? क्षण भंगुर है। पंच महाभूत तत्वों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना है, और यहीं जल के भस्म भी हो जाएगा। आत्मा आध्यात्मिक है, और उस आत्मा का आकार कितना है, साइज कितना है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर, बहुत सूक्ष्म है आत्मा। और वो सूक्ष्म आत्मा हमारे हृदय में वास करता है, जिससे हमारा पूरा शरीर चलमान रहता है। भगवान का पूरा शरीर आत्मा से बना है, इसलिए उनको बोलते हैं परम आत्मा। क्या बोलते हैं? उनका शरीर भौतिक पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना हुआ नहीं है। किससे बना है? सत चित और आनंद से बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं सचिदानंद। सचिदानंद, सचित आनंद से बना हुआ है उनका शरीर। हमारे तरह उनका शरीर नहीं है। हम मूर्खता इसलिए कर बैठते हैं भगवान को कि हम भगवान को अपने जैसा समझते हैं, है ना? हमारे जैसा भगवान नहीं है। हम सबका सौभाग्य है कि हमारा जो आकृति है, जो आकार है, जो स्वरूप है, वो भगवान के आकार जैसा है, लेकिन अंतर है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद में है, हमारा शरीर क्या है? भौतिक तत्वों से बना हुआ है। भगवान का शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बना है, पूर्ण आध्यात्मिक है। तो समझ में आ गया ना? भगवान का जन्म क्या है? दिव्य। हम लोग जन्म लेते हैं रोते हुए, है ना? अगर नहीं रोए तो नर्स उल्टा लटकाती है और हाँ आप ठीक है, ले जाइए बच्चा को अपना, अब बच्चा ठीक है। नहीं रोया तो फिर आईसीयू में डाल देंगे सब। बच्चा रो नहीं रहा है, जबरदस्ती रुलाएंगे। तो हंसते हुए आते हैं हम, हंसते हुए जाते हैं, ये नहीं है। रोते हुए आए थे और रोते हुए ही मरते समय डॉक्टर साहब कसम बचा लीजिए, डॉक्टर साहब जितना पैसा लेना है ले लीजिए, चेक है, चेक जितना लेना है ले लीजिए, क्या कीजिए, बचा लीजिए। तो मरते हुए भी रोते हुए मरते हैं, और जन्म लेते हुए भी रोते हुए आते हैं। तो रोते हुए आते हैं और रोते हुए ही जाते हैं। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। हम लोग जन्म लेते हैं, अपनी माँ को इतना कष्ट देते हैं, पेट फाड़ के प्रकट होते हैं। नरसिंह भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हुए थे, हम लोग क्या करके प्रकट होते हैं? माँ का पेट फाड़ के। सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पाती है हमारी अभी, लेकिन भगवान ऐसा नहीं होते। इसलिए भगवान का जन्म क्या है? दिव्य है। और जब भगवान प्रकट हो रहे थे ना, तो सारे नक्षत्र ग्रह एकदम सही डायरेक्शन में आ गए थे। इंद्र वर्षा कर रहे थे, जलाभिषेक कर रहे थे, जमुना मैया उनका स्वागत की तैयारी कर रही थी, शेष नाग अपने फन फैलाए हुए थे, सारा वातावरण शुभ हो गया था भगवान जब जन्म प्रकट हुए थे। तो भगवान का जन्म क्या है? दिव्य। इतना समझ में आ गया? अब भगवान का कर्म, भगवान का कर्म नहीं समझ में आता है। भगवान 7 साल की उम्र के थे, 7 दिन के। भगवान जब 7 दिन के उम्र के थे तो उन्होंने पुतना असुरनी का वध कर दिया। अब कई लोग कहते हैं स्त्री का वध कर दिया, वो स्त्री दुष्टा स्त्री थी, उसका वध अनिवार्य था, क्योंकि वो लड़कों को मार देती थी, नवजात शिशुओं का वध कर देती थी। इसलिए भगवान ने 7 दिन की उम्र में विशाल असुरनी पुतना का वध कर दिया। तो इसमें दिव्यता क्या है? क्योंकि वध करने के बाद भगवान ने उसको अपनी माता का स्थान दिया। क्योंकि पुतना क्या करने के लिए आई थी? कृष्ण को दूध पिलाने आई थी, तो अपने धाम में उन्होंने भेज दिया। और आज भी गोलोक वृंदावन में कृष्ण के धाम में पुतना धात्री की तरह रहती है भगवान की। तो भगवान जब 7 दिन के थे तो उन्होंने पुतना का वध कर दिया। इसके बाद भगवान मात्र 1 वर्ष के थे तो मीठी खा लिए थे। क्या खा लिए थे? तो 1 वर्ष की उम्र में भगवान ने मीठी खा ली। यशोदा मैया ने बोला मुंह खोलो, तो मुंह खोलो तो क्या दिखा? पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिख गया। और उसी मुख में यशोदा मैया भी देख रही है कि वो कृष्ण का मुख देख रही है। 1 साल की उम्र में भगवान ने जब अपना मुंह खोला तो उस मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा, और यह भी दिख रहा है कि यशोदा मैया कृष्ण का मुंह देख रही है उसमें।
आजकल जो अपने को भगवान कहते हैं कि हमारे गुरु भगवान हैं, हम कल्कि के अवतार हैं, हम कृष्ण के अवतार हैं, उनसे बोले बाबा तनी अपना मुंह खोलिए तो क्या दिखाई देगा? सड़ा हुआ खैनी खाया हुआ दांत दिखाई देगा, बदबूदार मुंह दिखाई देगा उनका। बोले उनसे कलकत्ता दिखा दीजिए, चलिए दिल्ली दिखा दीजिए, अपना घरे दिखा दीजिए, नहीं दिखाएंगे। तो भगवान के कर्म दिव्य होते हैं। जब भगवान कितने साल के थे? 8 साल, 7 साल की उम्र थी उनकी। कितने साल के थे? 7 साल की। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की लिटिल फिंगर, कानी उंगली के नख पे उठा लिया था। कितने दिनों तक? 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा था उन्होंने। 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, बिना नेचर्स कॉल के। बाथरूम वाथरूम जाने का जरूरत नहीं पड़ा। आजकल जो अपने को भगवान कहते हैं उनको बोलिए कि 7 दिन खाली खड़े रह जाइए, कमर में दर्द, बीपी की दवाई। कहां से भगवान? हम भगवान के महान भक्त बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते हैं। ये हमें हमेशा सोच के रखना चाहिए कि हम अपने कर्म करके, भगवान की भक्ति करके भगवान के महान भक्त बन सकते हैं, भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। क्या बन सकते हैं? भगवान का दास बन सकते हैं, भगवान का सेवक बन सकते हैं, भगवान के भक्त बन सकते हैं। इसके बाद भगवान ने रास लीला की। अब कई सारे लोगों के पेट में ना कूदने लगता है, हाँ कृष्ण ने रास लीला किया था, कृष्ण ने रास लीला किया था। उसमें कई सारी गोपियां आई थी, रात में कृष्ण अकेले घूम रहे थे गोपियों के साथ, हाँ दूसरे की बहन बेटियों के साथ रास लीला किए थे। रास लीला में क्या किए थे? हमें लगता है कि अभी जो रात में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है, बार बलाएं नाचती हैं, वैसे ही हो रहा होगा रास लीला में। ऐसा नहीं है। हमारे बुद्धि में गोबर भरा हुआ है, इसलिए हमें दिखता है कि उधर भी गोबर होगा। मान लीजिए हमारे चेहरे पर धूल लगा है, तो शीशा में देखेंगे तो क्या दिखेगा? धूल भरा चेहरा दिखेगा ना, शीशा की गलती नहीं है। तो हमारे बुद्धि में गंदगी भरी हुई है। हम स्त्री को देख के, लड़की को देख करके काम वासना से ग्रसित हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि कृष्ण भी ऐसा किए होंगे। ऐसा नहीं था। जानते हैं जब रास लीला हुई थी तो कृष्ण की उम्र कितनी थी? मात्र 8 वर्ष। भगवान की जो भौतिक उम्र थी वो कितनी थी? मात्र 8 वर्ष। 8 वर्ष के बालक को काम वासना समझ में भी नहीं आता है क्या होता है। और उस समय तो द्वापर युग चल रहा था। तो 8 साल के मात्र कृष्ण थे। और गोपियों की भी उम्र बहुत बड़ी नहीं थी। उसमें कुछ गोपियां थी जो कि जिनका शादी ब्याह हो चुका था, कुछ कुंवारिकाएं थी, कुमारिकाएं थी। तो रास लीला में भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, कीर्तन चल रहा था। और जितनी गोपियां थीं, कई लोगों को तो अभी पता ही नहीं गोपियां कितनी थी। 1 खरब गोपियां थी। कितनी थी? उतना पृथ्वी का जनसंख्या नहीं है। अब कई लोग बेचारे इसमें भ्रमित हो जाते हैं। 84 कोस का तो ब्रज है, 84 कोस के ब्रज में 1 खरब गोपियां कहां से थी? तो जब भगवान रामचंद्र जी अभी दंडकारण्य के वन में घूम रहे हैं ना, तो जितने ऋषि महर्षियों के कुटिया में जा रहे थे, सब ऋषि महर्षि चाह रहे थे भगवान राम का आलिंगन करना, भगवान के साथ समय बिताना। लेकिन भगवान राम बोले कि अभी कब? द्वापर युग में जब हम आएंगे तब आपके साथ समय बिताएंगे। तो ये जितने भी दंडकारण्य के ऋषि महर्षि हैं वो सब क्या बन के आए थे? गोपी। उसके अलावा जो भगवान के धाम की गोपियां थी, राधा रानी, ललिता, विशाखा और जो सखियां थी, वो गोपियां आई थी, है ना। और कुछ ब्रज की नित्य सिद्ध गोपियां थी, कुछ साधन सिद्ध गोपियां थी। ऐसे मिलाकर के 1 खरब गोपियों की संख्या था। तो 1 खरब गोपियों की संख्या थी। और रासलीला कितने दिनों तक चला था? ब्रह्मा जी के 1 रात्रि के दिन चला था। 1 रात्रि जितना समय। ब्रह्मा जी की 1 रात्रि कितनी होती है? 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर भगवान ने समय को रोक दिया था, है ना, रोक दिया था समय को। और जो ब्रज है वो हमें दिखता है कि 84 कोस का है, बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है ब्रज, है ना, ब्रज धाम वृंदावन। तो भगवान ने दिव्य शक्तियों के बल पे
ब्रह्मा जी के एक रात्रि जितना रासलीला का आनंद लिया था और अपने भक्तों को आनंद प्रदान किया था। अब रासलीला में होता क्या था कि गोपियां झुंड का झुंड बना करके कीर्तन करती थी, भगवान का भजन गाती थी, और हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण ने 1 खरब रूपों में अपना विस्तार कर लिया। कितने रूपों में विस्तार कर लिया? 1 खरब गोपियां, 1 खरब कृष्ण, और 1 गोपी के साथ कृष्ण। और गोपियां क्या कर रही थी? भजन गा रही हैं, कृष्ण भी भजन गा रहे हैं और दोनों मिलके नृत्य कर रहे हैं। जैसे मायापुर में आप जाएंगे मंगल आरती या संध्या आरती में, भक्त लोग क्या करते हैं वहां भगवान के सामने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अंतर क्या है कि भक्त लोग नीचे कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और हमारे प्रभु ऊपर विराजमान है। रासलीला में क्या था? गोपियां कीर्तन कर रही हैं और भगवान वेदी पे विराजमान नहीं थे, वो भी साथ में कीर्तन कर रहे थे। यही रासलीला है ना, यही रासलीला। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ उटपटांग चीजें हो रही थी। सोचिए अगर कुछ उटपटांग चीजें होती, गड़बड़ चीजें होती, तो शिव जी रासलीला में प्रवेश के लिए स्त्री बनते, गोपी बनते? शिव जी क्या बन गए? गोपेश्वर महादेव बन गए उस रासलीला में भाग लेने के लिए। नारद मुनि बाल ब्रह्मचारी वो नारदी गोपी बन गए भगवान कृष्ण के रासलीला में भाग लेने के लिए। तो विशुद्ध माधुर्य प्रेम है। तो भगवान के कर्म निंदनीय नहीं है, विशुद्ध माधुर्य प्रेम था रासलीला। इसलिए रासलीला को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान का जो शुद्ध भक्त है वही रासलीला को कह सकता है और समझ सकता है, हम भी नहीं कहते हैं। हमने आपको खाली इंट्रोडक्शन दिया है। इसके अलावा भगवान ने रासलीला से पहले गोपियों के वस्त्र चुराए थे। क्या किए थे? गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। तो कई लोग उसकी भी निंदा करते हैं कि भगवान कृष्ण उदंड बालक थे, बदमाश थे, उन्होंने गोपियों के क्या चुरा लिए थे? वस्त्र चुरा लिए थे। ये लीला क्यों किए थे भगवान? इसके पीछे भी रहस्य है। गोपियां जमुना जी में नग्न स्नान कर रही थी। क्या कर रही थी? किसी भी नदी में हमें नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, बाथरूम में भी नहीं करना चाहिए। जल में वरुण देव का वास होता है। किनका वास होता है? तो भगवान उनको दंडित किया कि आप लोग वरुण देव के प्रति अपराध कर रही हैं, जमुना मैया के प्रति अपराध कर रही हैं। दूसरी बात की गोपियां भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। किसके रूप में? अब भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना बहुत आसान है क्या? बहुत परीक्षाएं होंगी। पहले माया देवी परीक्षा लेंगी, फिर भगवान कृष्ण परीक्षा लेते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा आप लोग आत्मसमर्पण करके आइए, दोनों हाथ है ऊपर करके, और गोपियों ने दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को समर्पित किया। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण को उनका अंग दिखना था, ऐसा बिल्कुल नहीं। उस समय कृष्ण की उम्र जानते हैं कितनी थी? 8 साल से भी कम, 6-7 साल के कृष्ण थे। और उन गोपियों की उम्र जानते हैं? 5 साल। कुमारी काहें कहा गया उनको? क्या कहा गया है भागवत में? कुमारी काहें। कुमारी काहें मतलब 7 साल 5 साल से कम उम्र की लड़कियां। वो लोग कात्यायनी माता का व्रत की थी 1 महीने तक। क्या करने के लिए? कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण को गोपियों का अंग दिखना था, नग्न दिखना था, इसलिए उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, ऐसा नहीं। वो गोपियों का आत्मसमर्पण देखना चाहते थे, उनको शिक्षा देना चाहते थे कि हमें कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। पहले स्नान होता था पूरे वस्त्र के साथ स्नान करते हैं, है ना, पूरे वस्त्र के साथ। उसके बाद भगवान ने और क्या किया? 16,108 रानियों से विवाह किया। उससे पहले उन्होंने क्या किया? वृंदावन की गोपियां जो कृष्ण से अथाह प्रेम करती थी, उनको छोड़ के कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा। मथुरा से कहाँ चले गए? द्वारिका। तो कई लोग कहते देखो ये कृष्ण से प्रेम करोगे, कृष्ण बहुत निर्मोही है। गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया था, कृष्ण ने त्याग दिया गोपियों को। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। गोपियां भगवान को अपने प्राणों से भी प्रिय हैं, वो कभी गोपियों का त्याग नहीं करते। वृंदावन का भी कभी त्याग नहीं किया उन्होंने। जो मथुरा में कृष्ण गए, जो द्वारिका में कृष्ण गए, वो भगवान कृष्ण के विस्तार थे। एक्चुअल जो ओरिजिनल कृष्ण है, नंद महाराज के पुत्र, माता यशोदा के पुत्र, वो हर समय कहाँ रहते हैं? वृंदावन में ही रहते हैं। उन्होंने गोपियों से ओझल हो गया, गोपियों से वो ओझल हो गए,
प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहे थे, गोपियों के भीतर विरह को बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? विरह भावना को बढ़ाने के लिए, है ना, उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। गोपियां हर समय भगवान का दर्शन करती थी, कृष्ण का दर्शन करती थी, उनसे बातें करती थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो विरह भाव को बढ़ाने के लिए, उसका आनंद प्रदान करने के लिए, आनंद लेने के लिए भगवान ने ऐसा किया। ऐसा नहीं कि भगवान गोपियों को धोखा दे दिए। जो द्वारिका में जिन रानियों से विवाह किया था वो भी कौन है? गोपियों के ही विस्तार है ना। सत्यभामा कौन है? राधा रानी के विस्तार है। तो जो द्वारिका की महिषियां हैं, भगवान की पटरानियां, वो भी कौन है? गोपियों के ही विस्तार है। अब भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया। कई लोग नालायक लोग कहता है कि वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया, हम 2 से भी नहीं कर सकते। भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया, लेकिन 16,108 रूपों में अपना विस्तार भी किया। तो जो ये सोचता है कि हम 2 भी नहीं कर सकते, 3 भी नहीं, वो अपना विस्तार करके दिखाए, कर लेगा विस्तार अपना? नहीं। भगवान एक ही समय में 16,108 रानियों के साथ अलग अलग लीलाएं करते थे, सबके महल में उपस्थित थे एक ही समय। नारद मुनि देखने आए थे द्वारिका में, भगवान की इस लीला को देखने के लिए नारद मुनि द्वारिका में आए थे, और नारद मुनि ने देखा कि हर महल में भगवान कृष्ण अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, अलग अलग गोपियों के साथ, अपनी रानियों के साथ, और सबके लिए उन्होंने महल बनवाया है, वो भी विशाल भव्य महल। और ये 16,108 रानियों से भगवान ने शौक में शादी नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनको स्त्रियों का आनंद चाहिए, है ना, वो आत्मतुष्ट हैं, आत्माराम हैं, अपने आप में भगवान संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। भगवान को सुख प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री की जरूरत नहीं पड़ती है। लक्ष्मी मैया आज तक कुंवारी हैं, लक्ष्मी मैया आज तक कुंवारी हैं, कोई उनको पुत्र नहीं हुआ। भगवान को जरूरत नहीं है किसी स्त्री की, वो सारी सृष्टि प्रकट कर देते हैं अपने मन से, अपनी इच्छा मात्र से। लेकिन ये जो 16,108 रानियां थीं, इनमें 8 रानियों का तो भगवान के साथ विवाह हुआ था, है ना। कई सारे रुक्मिणी जी ने उनको बुलाया था। अब रुक्मिणी जी से भगवान बुलाए थे या रुक्मिणी जी ने भगवान को बुलाया था? रुक्मिणी जी ने भगवान को बुलाया था, वो भगवान कृष्ण से विवाह चाहती थी। तो ऐसे ही करके 8 रानियों से उनका विवाह हुआ, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रानियों से विवाह हुआ। और जो 16,100 रानियां थीं, उनका एक साथ विवाह हुआ क्या कि एक भौमासुर नाम का राक्षस था। भौमासुर नाम का एक असुर था, जो पृथ्वी का ही पुत्र था, धरती मैया का पुत्र था। भगवान कृष्ण का ही पुत्र है वो। धरती मैया किनकी पत्नी है? भूदेवी, भगवान कृष्ण की, उनके ही पुत्र है वो। कौन? भौमासुर। लेकिन असुर निकल गया, और इतना खतरनाक असुर निकला, इतना खतरनाक असुर निकला कि वो क्या करता था कि आसपास के राजाओं पे आक्रमण करता था, उनको मारता था, हराता था, और उनकी कुंवारी कन्याओं को अपने महल में लाके कैद कर देता था। ऐसे करके उसने कितने राजकुमारियों को जमा कर लिया था? 16,100 राजकुमारियों को जमा कर लिया था। और उसने इंद्र की माता अदिति के कुंडल चुरा लिए थे, इतना खतरनाक हो गया था वो। तब इंद्र ने शिकायत किया भगवान कृष्ण से कि भौमासुर का अत्याचार बढ़ते जा रहा है। तब भौमासुर को मारने के लिए भगवान कृष्ण गरुड़ पे बैठे, और साथ में किसको बैठाए? सत्यभामा को, क्योंकि सत्यभामा राधा रानी की भी विस्तार है और धरती मैया की भी अवतार है वो। और भगवान ने वचन दिया था धरती मैया को कि हम आपके पुत्र का तब तक वध नहीं करेंगे जब तक आप नहीं कहेंगे करने के लिए। तो इसलिए वो सत्यभामा को लिए और जा करके धावा बोले उसके राज्य पे। भौमासुर जबरदस्त लड़ाई किया भगवान से। एक बार उसने त्रिशूल से मारा, लगा कि भगवान कृष्ण को क्षति पहुंच जाएगी, बहुत क्षति पहुंचाना चाहा भगवान कृष्ण को। तब सत्यभामा ने घबरा के कहा, प्रभु वध कीजिए इसका, मारिए इस नालायक को। भगवान यही तो चाह रहे थे कि एक बार बोल दें आप, है ना, मारना है इसको। तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और भौमासुर का गला काट दिया। फिर उसके बेटों को राज सिंहासन पे बैठाए, और जैसे ही जेल खोला गया, कितनी रानियां निकली उनसे, कितनी कुंवारियां निकली? 16,100। और वो सारी कुंवारियां भगवान को प्रणाम की, बोले प्रभु हम अब कहाँ जाएंगे, हमको कोई नहीं अपनाएगा। क्योंकि पहले के ज़माने में जब लड़की एक रात किसी दूसरे के घर में रह जाती थी, फिर उसका शादी उससे कोई नहीं करता था, विवाह।
तो बोली कोई हमको नहीं अपनाएगा, और जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होते हैं? भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने उन 16,100 कुमारियों को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनको द्वारिका लाया गया और भव्य तरीके से विवाह यज्ञ किया गया, और सबके लिए भगवान ने अलग अलग महल तैयार किया, और सबके साथ 16,108 रूपों में अपना विस्तार करके वो अपना दाम्पत्य जीवन बिता रहे थे। तो भगवान ऐसा नहीं कि काम वासना से ग्रसित हैं इसलिए उन्होंने ऐसा विवाह किया, रानियों ने उनको समर्पित कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति अगर भगवान को समर्पित कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, तो भगवान उसको दुत्कार नहीं सकते हैं। ये भगवान की मजबूरी है। आप दोनों हाथ उठाइए और हरे कृष्णा बोलते हुए कृष्ण को शरणागत कर दीजिए, दंडवत प्रणाम कर दीजिए। आपने कितना भी पाप किया है भगवान स्वीकार कर लेंगे, सारे पापों को क्षमा करके भगवान क्या करेंगे? स्वीकार कर लेंगे। इसलिए तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को, तथाकथित धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हम लोग डरते हैं, प्रभु याद के करा सास बोना माँ केटा करते हुए है ना, डरते हैं हम सब। सकाम कर्म करने में हमारी रुचि ज्यादा होती है, भगवान की भक्ति करने में रुचि नहीं रहती है। भगवान कहते हैं डरो मत। फिर भगवान एक बार रण छोड़ के भाग गए थे, इसलिए उनको कहा गया रणछोड़। गुजरात में किनकी पूजा होती है? भगवान रणछोड़ दास की पूजा होती है। कहाँ पे? गुजरात में। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जरासंध बार बार मथुरा पे आक्रमण कर रहा था, और जरासंध के साथ साथ एक काल यवन नाम का अतताई था, वो बहुत बलशाली योद्धा था। उसको वरदान मिल गया था शिव जी से कि जो भी उसके सामने युद्ध करेगा उसका आधा बल किस में चला जाएगा? काल यवन में चला जाएगा। तो सबको हरा देता था। तो सबको विश्व में सारे राजाओं को बोलता था युद्ध करोगे, हमसे लड़ोगे, कोई नहीं लड़ता था। एक बार रावण बोले, नारद जी मिल गए उसको। नारद जी बोले कि तुमको बहुत शौक है ना युद्ध करने का, जाओ मथुरा में ना भगवान कृष्ण बलराम रहते हैं, वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, युद्ध करेंगे तुमसे। उसी समय जरासंध भी आक्रमण किया था, तो भगवान बलराम और कृष्ण जरासंध से लड़ रहे हैं, उधर से काल यवन भी आक्रमण कर दिया, है ना। तो जरासंध को भगवान ने 17 बार हराया था। कितनी बार हराया था? हर बार जरासंध अपनी सेना लेके आता था, भगवान उसकी सेना को काटते थे, फिर वो जाता था, फिर से सेना में भर्ती करता था अग्निवीर, फिर लेके आता था, फिर भगवान उसको काट देते थे। कितना बार काटा? अब की बार जब जरासंध आया ना, तो उसमें ब्राह्मणों को लेकर के आया था, असुर नहीं थे उसकी सेना में। भगवान ने सारे असुरों का वध कर दिया था। अब सेना में भक्त लोग थे, तो भगवान अपने भक्तों का वध, ब्राह्मणों का वध नहीं करते हैं। तो भगवान ने चाहा कि ये अनावश्यक रक्तपात है। भगवान ने सोचा क्या है ये बेकार का, फालतू का रक्तपात हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग असुर नहीं है। इसलिए वो युद्ध छोड़ के चल दिए। उधर से काल जवन बोल रहे, कृष्ण रुको रुको रुको, हम तुम्ही से युद्ध करने आ रहे थे। तो भगवान अपना चल दिए। बोला अरे नलायक रणछोड़, भाग रहा है युद्ध छोड़ के, तुम कायर हो, ये हो, ऐसे गाली दे रहा है। किसको गाली दे रहा है? कृष्ण को गाली दे रहा है। कौन? काल यवन। भगवान चाहते तो उसे देख करके भस्म कर सकते थे, फिर भी भगवान ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, है ना। फिर चले जा रहे थे। इधर से पीछे से काल यवन खदेड़ रहा है, भगवान को खदेड़ रहा है। ऐसे करते करते भगवान बद्री का आश्रम पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? बद्री का आश्रम। एक गुफा था, भगवान जाते जाते एक गुफा में प्रवेश कर गए, और उस गुफा में उनका एक भक्त विश्राम कर रहे थे, भगवान कृष्ण के। और वो काल यवन गया और उसने सोचा कि कृष्ण विश्राम कर रहे हैं। कौन विश्राम कर रहा है? कृष्ण। बोला कि ए बुढ़वा कहीं कि हमको इतना कुदाया दौड़ाया और तू इधर सो रहा है, और उठाया पत्थर और किसको मारा? उस भक्त पे मार दिया। और जब उनकी आंख खुली ना, तो ये जल करके भस्म, क्योंकि उनको इंद्र द्वारा वरदान मिला था कि आप निद्रा में जाइए, जो भी आपकी निद्रा भंग करेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। तो काल यवन भी मर गया, और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को दर्शन भी दिए, उनसे बातें भी किए, उनको आशीर्वाद भी दिए अपने धाम आने का। तो भगवान की लीलाएं अचिंत्य है। क्या है? हमारी बुद्धि के समझ के परे है।
और वो इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए हमें भगवान की लीलाओं पे संदेह नहीं करना चाहिए। उनकी लीलाएं क्या है? दिव्य है, परम पवित्र है। उनकी लीलाओं को सुनने से, समझने से हम इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो प्रभु श्री राम की लीलाएं हैं, एकदम दिव्य। भगवान श्री राम पे भी प्रश्न उठाए जाते हैं। उन्होंने बाली को छुप के मारा था। किसको छुप के मारा था? बाली को। अगर प्रभु श्री राम बाली के सामने आ जाते ना, तो बाली को तो प्रदान था कि आधा शक्ति कहां चला जाएगा? तुम्हारे में आ जाएगा, शत्रु की। अब भगवान की शक्ति क्या है? अनंत है। क्या है? इन्फिनिटी। अनंत को 2 से डिवाइड कीजिएगा, क्या आएगा? इन्फिनिटी बाई 2 क्या होगा? इन्फिनिटी ही होगा ना, अनंत ही होगा। और बाली में जब अनंत शक्ति प्रवेश करता तो बाली फुलौना की तरफ फट जाता, गुब्बारे की तरह उसके चित्ते उड़ जाते। वो भगवान की शक्तियों को, आदि शक्तियों को झेल नहीं पाता, इसलिए भगवान उसके सामने नहीं आया। दूसरा, उसने वो अतताई था। उसने अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपनी रखैल बना के रखा था, अपनी पत्नी बना के रखा था। उसके राज्य को हड़प लिया था, जबकि सुग्रीव का उतना दोष नहीं था। अनजाने में उसने पत्थर रख दिया। उसने समझा कि बाली की मृत्यु हो गई है, इसलिए असुर पूरे किष्किंधा को नष्ट न करे, इसलिए उसने पत्थर रख दिया। ऐसा नहीं कि बाली को मारने के लिए पत्थर रखा था। तो अनजाने में किए गए गलती के लिए इतना दंड नहीं देना चाहिए। तो भगवान ने इसलिए भी बाली को छुप के मारा कि तुम हमारे सामने युद्ध करने के लायक नहीं हो, तुम नीच हो, अधम हो, इसलिए तुमको उसी तरह से मारा जाएगा, इसलिए मारा। दूसरी बात, बाली क्या था? वानर था। और जो किष्किंधा प्रदेश है ना, वो प्रभु श्री राम के अंडर में आता था। वो पूरे जगत के मालिक है ना, पूरे संसार के मालिक हैं। तो जिसके साथ जैसा चाहे वैसा वो कर सकते हैं। तो भगवान की कोई भी लीलाएं अशुद्ध नहीं है। जैसे राम जी ने माता सीता का अग्नि परीक्षा लिया। अब कई सारे लोग भड़क जाते हैं, लक्ष्मण जी भी भड़क गए थे कि हम इसका विद्रोह करेंगे, माता सीता की अग्नि परीक्षा नहीं होगी। माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों हो रही थी? क्योंकि भगवान राम अपनी सीता को अग्निदेव से वापस ले रहे थे। उन्होंने असली सीता किसको सौंपा था? अग्निदेव को। जो ये सीता थी जिसका रावण ने हरण किया, वो छाया सीता थी। तो अग्नि में प्रवेश करती और ओरिजिनल सीता अग्नि से वापस आती, इसलिए उनकी अग्नि परीक्षा हुई है। भगवान ने ऐसा नहीं कि उनको माता सीता के पवित्रता पर संदेह था, बिल्कुल संदेह नहीं था। अग्नि परीक्षा लिया क्योंकि उनको ओरिजिनल सीता वापस आई। तो भगवान की कोई भी लीलाएं अशुद्ध नहीं है, कोई भी कर्म भगवान का अशुद्ध नहीं है। बस अशुद्धि हमारे अंदर है। हम पढ़ते नहीं है शास्त्रों को, हम समझते नहीं है, और हम अपना दिल से कुछ बना, हाँ, अपने दिमाग लगा लेते हैं, अपने मन से कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। वो करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, ऐसा नहीं।